तो विजिट वगैरह हम लोग नहीं करवाते इसी चक्कर में। लेकिन ये है कि माशाल्लाह से चूज़ा आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा। अभी चूज़े की वैक्सीनेशन हो रही है, वहाँ चल के आपको हल्का सा दिखाता हूँ। उसके बाद यहाँ से डायरेक्ट निकलेंगे उस शेड के लिए और फिर उसके बाद इंशाल्लाह बात करेंगे। इतना अच्छा सिम्टम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं उनको बोलूँ कि भाई 80,000 रुपये का मेडिसिन लगा दो इस मासूम से चूज़े पर। अरे माशाल्लाह से शहज़ादे लड़कियों में घिरे हुए हो हैं, शर्म नहीं आई तुम्हें, छुप के बैठे हुए हो। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तुम्हारा तो कोई काम भी नहीं है यहाँ पे। अच्छा एक शहज़ादा आगे और भी है, अरे माशाल्लाह एक शहज़ादा और आ गया, एक शहज़ादा और भी है माशाल्लाह से, देख रहे हो। अब इतने प्यारे चूज़े पे आप डायरेक्टली एंटीबायोटिक लगा दोगे तो जुल्म बन जाएगा भाई। अभी सिचुएशन ये है कि मैं आपको बता दूं कि फार्म पे टैंकर आ रहा है, तो टैंकर अभी भर रहा है। टैंकर थोड़ा बहुत भर जाए तो फिर आपको अपडेट देंगे। मैं निकलता हूँ, ज़रा ब्लीच लेकर आता हूँ और ब्लीच लाने के बाद जो है ना फिर यहाँ की छोटी सी मोटी सी अपडेट देना आपको मिल जाएगी। तो फिलहाल ब्लीच लेकर आते हैं, उसके बाद रात का टाइम हो गया, शेड के ऊपर अंधेरा देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। ये मुर्गी वाला शेड हमारा, हर तरफ अंधेरा हो गया, रात का टाइम है। मैं भी बस निकल रहा था तो मैंने कहा क्यों ना आपको ज़रा वो दिखाया जाए कि अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई वेलकम करते हैं आपको एक और नई वीडियो के अंदर, और उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बेहतर चल रही होंगी। जैसे कि चीज़ें देख के आप समझ गए होंगे कि भाई फ़िलहाल आप अपने मिनी कंट्रोल शेड के अंदर मौजूद हैं। और यहाँ पर ये है कि कुछ चूज़े, हवा का प्रेशर आप देख सकते हो चूज़े का क्या हाल हुआ है, लेकिन ये जवान का बच्चा अंदर नहीं जा रहा है, फिर भी हवा एंजॉय कर रहा है। और बाकी वहाँ बड़े आरजू से इसको देख रहे हैं कि यार इसके बाहर मज़े कैसे हैं। तो खैर आज हमारे फार्म पे वैक्सीनेशन चल रही है और ये है कि उसको आपको हल्की सी अपडेट देते हैं। उसके बाद मैंने दूसरे वाले फार्म पे निकलना है क्योंकि वहाँ पे पोस्टमार्टम वगैरह करना है और वहाँ पर काम ज़्यादा है। तो अभी सिचुएशन ये है भाई, माशाल्लाह से हमारा चूज़ा अल्हम्दुलिल्लाह 3 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह हो गया कि हमारा चूज़ा अल्हम्दुलिल्लाह फुली रिकवर्ड है। और ये चूज़े बैठ के हमारे मोबाइल की चार्जिंग बार बार ख़राब कर रहे हैं। तो ये कि फुली रिकवर्ड हो गया, कोई इशू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। चौथी दफ़ा मैंने कह दिया कि भाई हमारे पास ज़ीरो मोर्टेलिटी है। और स्टिल अभी तक एक भी व्लॉग यहाँ का अपलोड नहीं हुआ, मैं इस बात को बिल्कुल जानता हूँ। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द होंगे, लेकिन ये है कि भाई जब तक मुझे चीज़ों की क्लैरिफिकेशन नहीं होगी ना, मैं तो आप लोगों से बड़ा वो हूँ कि आप में से कुछ लोग माशाल्लाह कहते हैं, कुछ नहीं कहते। और मेरा बड़ा दिल दुखता है यार, क्योंकि देखें पता है भाई ये लाइफ स्टॉक है, इसको दिखाना एक बड़ा रिस्की मामला है। आपको अपना हंसता बसता घर उजाड़ना होना तो फिर आप यानी कि अपनी वीडियोस बना के अपलोड करें अपने घर की, तो फिर आप देखिएगा क्या कुछ हो जाएगा। यानी स्टेटस लगाएं तो मैं बड़ा इसको कॉम्प्लीमेंट में लेता हूँ। जितने भी हम फार्मिंग वाले होते हैं ना, ये थोड़े से वहमी होते हैं टेक्निकली, तो विजिट वगैरह हम लोग नहीं करवाते इसी चक्कर में। लेकिन ये है कि माशाल्लाह से चूज़ा आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा। अभी चूज़े की वैक्सीनेशन हो रही है, वहाँ चल के आपको हल्का सा दिखाता हूँ। उसके बाद यहाँ से डायरेक्ट निकलेंगे उस शेड के लिए और फिर उसके बाद इंशाल्लाह बात करेंगे। यहाँ पे फीड वगैरह आएगी कुछ देर में आएगी, जब तक मैं निकल जाऊँगा। लेकिन ये है कि अभी सिचुएशन अल्लाह का शुक्र है कि बेहतर है और सिचुएशन ओवरऑल हैंड के अंदर कह रहा हूँ, यानी कि कंट्रोल में। तो फिलहाल ये सिचुएशन है, फ़ैन पीछे चल रहे हैं, मुसलसल 3 चलते रहते हैं। स्लो स्पीड पे चलाते हैं, फुल पे हम इसको नहीं चलाते। पैड्स यहाँ से मैंने बिल्कुल हटा दिए क्योंकि भाई ज़रूरत नहीं है। टेम्परेचर हमारा बेहतर चल रहा है यहाँ का, अल्लाह ना करे पैड का कोई इशू हो तो एक अलग बात है, वैसे हमारा टेम्परेचर चल रहा है यहाँ का मुनासिब करके। तो अभी मैं निकलता हूँ यहाँ से थोड़ी देर के अंदर, और उसके बाद क्योंकि मैंने जाना है आगे दूसरी तरफ। और अभी कैमरे के अंदर हमारे पास ये शो हो रही है कि कहाँ पे कैसी वैक्सीनेशन हो रही है। काम करेंगे उस साइड पर पहुँच के आपको देना कैमरों का हल्का सा ब्लॉग भी दिखाएंगे। कैमरा इसके पीछे लगा हुआ है, एक वो लगा हुआ दिख रहा है आपको, ये ऊपर की तरफ, ये छोटा सा। तो यहाँ से मुझे रिकॉर्डिंग मिलती रहती है, तो मैं ये है कि वहाँ से देख के एक दफ़ा बता दूँगा आपको। मैं अभी निकलता हूँ यहाँ से और वहाँ चल के फिर आपको अपडेट दूँगा। वहाँ पर उस तरफ चलिए चूज़े की वैक्सीन, मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ कंप्लीट करके। देख रहे हैं यहाँ पर चल रही है भाई वैक्सीनेशन। तो आप लोगों ने, बहुत ज़्यादा लोगों ने देखी भी होगी पहले से ही। तो ये सिचुएशन है कि मैं निकलता हूँ इंशाल्लाह, उसके बाद चल के इंशाल्लाह बात करेंगे अल्लाह ने चाहा तो, ठीक है। आपको कहा था बेसिकली फार्म पर जाना है, तो फार्म पर आ गए हैं। और इस फार्म पे आते ही तो ना सबसे पहले जो हमें काम मिलता है ना, वो मिलता है ये वाला कि इन मरे हुए चूज़ों को पोस्टमार्टम करो, इनको चेक करो क्या हाल है वाले, क्या सिचुएशन है, क्या हिसाब किताब है। तो उस शेड से आ गए हैं, कुछ मोटेलिटी इधर लेकर आ गए हैं और कुछ मोटेलिटी जो है ना वो इस शेड की इधर पड़ी हुई है। तो ज़रा चेक करते हैं सबको अलग अलग करके और उसके बाद फिर बात करते हैं। हाँ, उस वाले शेड्स के पीछे से मोटेलिटी देख के मैं इधर आ गया डायरेक्ट। तो मैंने पीछे कोई पार्ट वगैरह रिकॉर्ड नहीं किया। और ये सिचुएशन ये थी कि मैं आ गया था डायरेक्ट इस वाले शेड में, क्योंकि यहाँ की उनका ज़रा हाई तो नहीं डायरेक्ट करके क्या सिचुएशन है, कहाँ खड़ा हुआ है। तो भाई चूज़े के अंदर जो फाइंड हुआ है ना, वो इकोलाई फाइंड हुआ है, ठीक है। और इकोलाई को जो है ना, फ़िलहाल मेरा जो जहन कह रहा है वो ये है कि डायरेक्ट ट्रीट करना अक्लमंदी नहीं है, कुछ दिनों बाद ट्रीट करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको ज़रा समझाता हूँ। अभी जो है ना चूज़ा, वो बेसिकली कितनी मोटेलिटी है मैंने अभी चेक कैलकुलेट करा, इनसे पूछा तो भाई 8,000 में टोटल हमारी है 4 और 3 7। बाकी जो मोटेलिटी थी वो पुरानी थी, हाँ 7 है तकरीबन। तो 8,000 में तकरीबन 7 मोटेलिटी है। अब इस पर मैं एंटीबायोटिक का कोर्स कराऊंगा तो मुझे मजबूरन पूरे फ्लॉक को करवाना पड़ेगा, ठीक है। पूरे फ्लॉक का मतलब ये है कि समझ लें कितना होगा। पूरे फ्लॉक का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट जो है ना मुझे वो
3 दिन की 80,000 रुपये की मेडिसिन यहाँ पे खर्च करनी पड़ जाएगी, क्योंकि ये 18,000 का फ्लॉक है, तो बहुत बड़ा फ्लॉक बन जाता है। तो उससे बेहतर अप्रोच ये है कि भाई इनिशियल एज अ फर्स्ट एड जो मैं यहाँ पे पानी दूंगा ना इनको, जो इनको मेडिसिन दूंगा वो उसकी नहीं दूंगा, क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक की नहीं दूंगा। इनिशियली मैं कोशिश करता हूँ कि ये उससे ट्रीट हो जाए, ब्लीच से ट्रीट हो जाए, और ब्लीच अगले 10 से 15 दिन तक कंटिन्यूसली पानी में दिया जाए। तो उससे उम्मीद है कि काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ जाता है, चूज़ा खुद ही ट्रीट हो जाता है। क्योंकि इस सिचुएशन के अंदर जो ना मसला पता है क्या है, वो ये है कि अगर इतनी महंगी एंटीबायोटिक खर्च करो उसके बाद भी कभी कभार बट सही नहीं होता। सेकंड, बट की इम्यूनिटी डाउन होती है, मज़ीद एंटीबायोटिक करते रहो करते रहो करते रहो। तो मेरी कोशिश है कि यार पहला एज जो मैनेजिंग लेवल के ऊपर, मैनेजरियल लेवल पे कहते हैं ना, कि उसको ट्रीट किया जाए, क्या मेडिसिन को सिर्फ सपोर्ट दी जाए, और इसके बाद जो है इसको बेहतर तरीके से ट्रीट किया जाए, तो हमें एक अच्छे और मज़ेदार किस्म के रिजल्ट मिलेंगे, तो इशू ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अदरवाइज़ जो है ना वो इतना अच्छा सिम्टम नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं उनको बोलूँ कि भाई 80,000 रुपये का मेडिसिन लगा दो इस मासूम से चूज़े पे, अरे माशाल्लाह से शहज़ादे, लड़कियों में घिरे हुए हो, हैं शर्म नहीं आई तुम्हें, छुप के बैठे हुए हो, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तुम्हारा तो कोई काम भी नहीं है यहाँ पे। अच्छा एक शहज़ादा आगे और भी है, अरे माशाल्लाह एक शहज़ादा और आ गया, एक शहज़ादा और भी है, माशाल्लाह से देख रहे हो। अब इतने प्यारे चूज़े पे आप डायरेक्टली एंटीबायोटिक लगा दोगे तो जुल्म बन जाएगा, क्योंकि आज की मोर्टेलिटी 1000 में एक है, 1000 में भी नहीं, समझ लें कि 1500 में एक है, तो ये जुल्म हो जाएगा ना, फालतू में डायरेक्ट एंटीबायोटिक ठूस दो बेचारे को। बेहतर है कि आप इसको सपोर्टिव मेडिसिन, सपोर्टिव थेरेपी देने की कोशिश करो कि चूज़ा अपने आप रिकवर पे जाए। क्योंकि इतनी सी मोर्टेलिटी पे अगर हर दफ़ा एंटीबायोटिक दे देंगे तो बट पहली बात एक्सपेंसिव है, सेकंड बट रेजिस्टेंट हो जाएगा, सेकंड बट की ओवरऑल हेल्थ कमज़ोर होती है बार बार एंटीबायोटिक कंज्यूम करके। तो इसलिए भाई इसको हम अवॉइड करेंगे। फिलहाल इम्यूनिटी पे काम करना है आजकल हमने। तो फर्स्ट एज अ फर्स्ट एड मैं इसको ब्लीच दूंगा। ब्लीच कितना दूंगा, 1 ml 5 लीटर में। ब्लीच देने के 2 रीज़न है। पहला, इकोलाई जो होता है वो पानी से आता है, तो पानी की पीएच जो है वो उसको डिस्टर्ब करेगा थोड़ा सा। और उसके अलावा यहाँ जो पानी हम यूज़ कर रहे हैं वो डायरेक्ट बोर का या टैंकर का इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों सिचुएशन के अंदर जो ब्लीच है ना वो इन दोनों सिचुएशन में पानी के अंदर ब्लीचिंग नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने घर का पानी यूज़ कर रहे हैं जो डायरेक्टली नल से आ रहा है लाइन के थ्रू, मैं बोर की बात नहीं कर रहा, तो उसके अंदर क्लोरिनेशन ऑलरेडी हुई हुई है, वो ट्रीटेड वाटर है। पर ये तो डायरेक्ट ज़मीन का पानी है, तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल आप ब्लीच यूज़ कर सकते हो, आप ऑर्गेनिक एसिड्स यूज़ कर सकते हो, या इसके अलावा कोई और थेरेपी जो उस टाइम के ऊपर बेहतर लगे वो कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। एक चीज़ पोल्ट्री में हमेशा याद रखेगा कि हर चीज़ को मारने के लिए एक ही चप्पल नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल कीड़े को मारने के लिए हर दफ़ा एक ही चप्पल नहीं चलती, क्या पता अगली दफ़ा वो कीड़ा उस चप्पल से नहीं मरे, आपको चप्पल चेंज करनी पड़े। तो डिपेंड करता है, कंडीशन टू कंडीशन वेरी करता है। और उसके अलावा एक दूसरी मिसाल ये होती है कि कीड़े को मारने के लिए बंदूक नहीं चलानी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि बंदूक किसी और चीज़ को मारने के लिए इस्तेमाल हो, कीड़े को मारने के लिए नहीं। तो ये अभी हमारे पास जो मोर्टेलिटी है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि वो जो है वो इस टाइम पे कीड़े के लेवल की है। अच्छा ये चूज़ा जो है वो केज में शिफ्ट हो गया है, वो चूज़ा जो वहाँ का है वो अभी केज में शिफ्ट होना है। तो जो घूम रहा है ना आपको, जो उसकी तरफ केजेस लगे हुए हैं, तो इस हिसाब से भाई अभी का मैंने आपको ट्रीटमेंट बता दिया कि क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या कंडीशन रहेगी, ताकि हमारे पास जो मोर्टेलिटीज़ हैं वो मैक्सिमम मिनिमम रहें। इतना प्यारा चूज़ा माशाल्लाह से हमारा ग्रोथ हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह देख रहे हैं, हमने केजेस लगाए थे, केजेस में चूज़ा अंदर रहेगा, चूज़ा अल्हम्दुलिल्लाह आना जाना प्रॉपर वे के अंदर कर रहा है, जैसे उसके फुप्पी का घर है। तो ये केजेस पुराने लिए थे तो उसमें थोड़े बहुत फॉल्ट्स हैं, जैसे लिए उसको भी बोला कि भाई इसको एडजस्ट करवा के दो, क्योंकि कुछ कमिटमेंट में थी कि वो रेडी करके देगा हमें, बिल्कुल रेडी करके, तो इसलिए फिर हम रुके हुए हैं। और ये पुराने केजेस पकड़े नहीं जाते, अगर आप देखो तो ये पुराने केजेस जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके से चलते हैं, बिल्कुल मुनासिब करके अच्छे तरीके से। तो आज जो है इनकी लाइन में पानी डाल दिया है और पानी जो है वो इनके थ्रू चलेगा। तो ये कुछ कंडीशन थी जो सोचा मैंने कहा आपको बताऊं, दिखाऊं, समझाऊं और बताता जाऊं। ये केजेस जो है इसके अंदर बड़ा भी शिफ्ट नहीं हुआ, ये केजेस जो है इसमें शिफ्ट हो गया, बीच में एक पाथ छोड़ा है हमने। इस तरीके से करके मल्टीपल लाइन्स लगाएंगे और सारे बर्ड को इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता करके केजेस के अंदर शिफ्ट करते जाएंगे और सिचुएशन बेहतर करते जाएंगे। तो एक डिटेल ओवरव्यू दे दिया मैंने आपको बाकी चीज़ों का, कंडीशन के हिसाब से, चूज़े के हिसाब से। आई होप कि आपको चीज़ों से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला हो। अब वहाँ चलते हैं, वहाँ चल के मैंने कुछ बातचीत करनी है, फिर वीडियो को इंशाल्लाह खैरियत से एंड कर देंगे। बहरहाल मौसम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है और ये हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट है क्योंकि शेड पे पानी नहीं है और टैंकर मंगाया इस काम के लिए हमने खाली, क्योंकि धूप निकलेगी तो बोर चलेगा, जब धूप ही नहीं निकलेगी तो फिर बोर कैसे चलेगा, समझ रहे हैं हम बात को। तो चलते हैं, चल के बात करते हैं इंशाल्लाह, उसके बाद फिर उसको देखेंगे अच्छे से, ठीक है। अच्छा भाई, शेड से उस तरफ से फ्री हो गए, अभी उस तरफ जा रहा हूँ मैं, वहाँ पे हमने कुछ चीज़ें एंड करनी है। तो पर मैंने कहा दिखाऊँ कि ज़रा जब ये बारिश इंशाल्लाह बहुत जल्द होने वाली है, जब ये बारिश हो जाएगी ना तो ये जितनी भी फील्ड आपको अभी इस टाइम पे बंजर दिख रही है ना वो सब हरी भरी हो जाएगी। खैर बंजर तो नहीं दिख रही होगी, पीछे दरख्त दिख रहे हैं आपको, चीकू के पूरा बाग दिख रहा है आपको, लेकिन उसके बाद जो ये पूरी की पूरी फील्ड है ना ये हरी और आबाद हो जाएगी। सही है। मेरे फार्म पे जो ना बड़ी मज़े की खज्जी लगी हुई है, तो मैंने कहा वो खाते हैं, उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड करेंगे।
भाई अभी सिचुएशन ये है कि मैंने आपको बताया कि फार्म पे टैंकर आ रहा है, तो टैंकर अभी भर रहा है। टैंकर थोड़ा बहुत भर जाए तो फिर आपको अपडेट देंगे। मैं निकलता हूँ, ज़रा ब्लीच लेकर आता हूँ, और ब्लीच लाने के बाद जो है ना फिर यहाँ की छोटी सी मोटी सी अपडेट जो है आपको मिल जाएगी। तो फिलहाल ब्लीच लेकर आते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे कि ब्लीच क्यों ज़रूरी है, ब्लीच का क्या फ़ायदा है। खैर आपको डिटेल तो बता ही दी है। अभी भी टैंकर आया। कभी कभार पानी की शॉर्टेज हो जाती है अच्छे मौसम की वजह से, यानी कि जो मौसम हमारे लिए अच्छा था वो बेसिकली मुर्गियों के लिए अच्छा नहीं है। मिनट की तो ना जान निकल जाती है आपकी। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्लाह खैर करें इन जगहों पे। तो ये है कि भाई ये जो है ना, ये क्या कहते हैं, यहाँ पे वैक्सीन हो रही है पिलर के पीछे हैं साहब, लेकिन खैर हमारे पास यहाँ से व्यू है। इतने चूज़े की हो गई है, और ये वाला चूज़ा जो है ना इनकी अभी हो रही है। तो ये हमारे पास एक प्लस पॉइंट है, जिस वजह से मैं मल्टीपल शेड्स मैनेज कर पा रहा हूँ। यानी कि इस शेड के मैं किसी एक वैक्सीन में भी पूरा प्रेजेंट नहीं था। वजह ये थी कि मेरे पास एक मॉनिटरिंग थी, ऊपर से मुझे पता है कि भाई जो करने वाले बंदे ना वो भरोसे वाले हैं। यानी कि जो वैक्सीनेटर हैं हमारे वो भी भरोसे वाले हैं, और उसके अलावा जो लड़के हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी मुझे पता है पूरी तरफ से खैरियत रहेगी। खैर कैमरा रोटेट नहीं हो रहा, उसकी रीज़न सारी यही है कि भाई नेट थोड़ा स्लो हो रहा है, इसलिए तंग कर रहा है, वरना आपको पूरा रोटेशन करके दिखाता। तो खैर वीडियो को यहीं पर ही एंड कर देते हैं। आई होप कि वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। अगर सीखने को मिला हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएगा। साथ में मुझसे फार्मिंग सीखना चाहते हो तो फार्मिंग का कोर्स बाय कर सकता है, जिसकी फ़ीस है 2500 रुपीज़। कोर्स की मज़ीद डिटेल के लिए आप हमारी टीम के व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर आपको मेरा गिवन है, मिल जाएगा। मिलते हैं अगली एपिसोड में। अपना और अपने अहल वयाल का ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा ये लगा हुआ सोलर हमारा इधर, रुक जाओ, देखो स्लो इंटरनेट होने की वजह से क्या कर रहा है हमें ये। स्लो इंटरनेट होने की वजह से तो नहीं, हमें सोलर दिखा नहीं रहा। चलो थोड़ा सा और आगे हो। तो ये कैमरे जो ना 360 रोटेशन के अंदर हैं, और ये लगे हुए हैं। क्या बदतमीज़ी है। खैर भाई छोड़ें, आपको सोलर लगा के दिखाई क्या दिक्कत देंगे हम। देखो अभी चल रहे हैं साले, अरे वाह, और बस 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 ये देखें। तो ये नाइट्रॉक्स का सोलर है, ये सारे इसके पैनल्स हैं, ये इसकी बैटरीज है, ये इसका VFD है। तो सारी चीज़ें जो ना वो शेड के अंदर प्रेजेंट है खैरियत से। और ये इंटरनेट की डिवाइस है जिससे ये चल रहा है सब कुछ। तो चलें भाई, सॉरी भाई किसी की प्राइवेसी ली कोई भी मैसेज गायब कर देते हैं। चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में, अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़। तो इसी दफ़ा कह दिया मैंने आपको, अब मैंने भी निकलना है घर पे, देर बहुत हो गई है, और रास्ता अल्हम्दुलिल्लाह फुल फ्लैश वाला जिसे कहते हैं ना वो मिलेगा, ट्रैफिक वाला। निकलते हैं फिर बात करेंगे, ओके।